नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था। अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया 7वें प्रश्न में? देखोगे यहाँ पे दिया गया करनी में 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी में 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए निम्न कृति पूरी कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको कृति के रूप में दिया गया है और यहाँ पे हमको भरना है। लेकिन आप लोग हरदम याद रखना कि जब भी आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो आप लोगों को पहले उसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे भरना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखोगे क्या बोल रहा है, करनी में 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी में 2 बराबर 0, इस तरीके का दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है ध्यान से देखेंगे, जैसा अभी हम लोग कर रहे थे पिछले वीडियो में। यहाँ पे देखोगे ये करनी में 2 है, ठीक है। यहाँ पे करनी में जो 2 है उसका गुणा हम लोग यहाँ पे करते हैं 5 करनी में 2 से, तो यहाँ पे गुणा कर दो। करनी में 2 गुणे 5 करनी में 2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखोगे 5 वैसे आ जाएगा। और ये करनी में 2 में करनी में 2 का गुणा हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 5 दूनी 10 और 5 धन 2, ये हो जाएगा 7। मतलब गुणा करने पे 10 आ गया और जोड़ने घटाने पे 7 आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहला वाला करनी में 2x का वर्ग धन यहाँ पे 5 करनी में 2, लास्ट वाला सेम लिखते हैं। अब इसी को चेंज करना है। यहाँ पे देखोगे 5 और 2 आया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5x धन 2x, इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है। देखोगे यहाँ पे कॉमन तो x मिल जाएगा, बट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं एक लाइन और लिखते हैं, करनी में 2x का वर्ग धन 5x, ऐसा लिख दिया। अब देखोगे ये जो 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, करनी में 2 गुणे करनी में 2 गुणे x धन 5 करनी में 2 बराबर 0, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं। देखोगे यहाँ पे ये वाले में, ठीक है, यहाँ तक में क्या कॉमन आ जाएगा, x बचेगा क्या, करनी में 2x धन 5। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसमें करनी में 2 कॉमन है। देखोगे यहाँ पे करनी में 2 है, यहाँ पे भी करनी में 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा, करनी में 2 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे देखोगे करनी में 2x, करनी में 2x धन 5। देखोगे यहाँ पे करनी में 2x धन 5, ये भी कोष्टक में है और यहाँ पे ये भी कोष्टक में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्टक वाला लिख लेते हैं, करनी में 2x धन 5, और दूसरे कोष्टक में क्या बन जाएगा, x धन करनी में 2। देखोगे यही बचा है ना, x धन करनी में 2 बराबर 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, करनी में 2x धन 5 बराबर 0, या x धन करनी में 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, देखोगे करनी में 2x बराबर, देखोगे धन 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, या x बराबर, ये धन करनी में 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस करनी में 2 हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे x का मान आ गया, बट इसका नहीं आया ना, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखोगे x बराबर -5, ये गुणा हो रहा है करनी में 2 से, बट्टे में चले जाएगा, ये करनी में 2 आ जाएगा, या x बराबर माइनस करनी में 2। यहाँ पे देखोगे एक तो दिया गया x बराबर माइनस करनी में 2, इसका मतलब हमारा ये वाला सवाल सही है। अब इसको फिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखोगे 7x के जगह पे हमने क्या लिखा, 5x धन, यह आ जाएगा 2x ना। इसी तरीके से देखोगे यहाँ पे 5x धन 2x है। उसके बाद में x कॉमन लेने के बाद में क्या बचा है, देखोगे यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं लिखा हुआ है, x कॉमन लेने के बाद में बचेगा यहाँ पे करनी में 2x धन 5, यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x धन 5, और यहाँ पे भी फिर वही आएगा, करनी में 2x धन 5। देखोगे
प्लस करनी में 2 है और ब्रैकेट में कोष्टक में क्या है, करनी में 2x धन 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है करनी में 2x धन 5 इस तरीके से आ जाएगा। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, x धन करनी में 2 बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x धन 5 बराबर 0 या x धन करनी में 2 बराबर 0। तो देखो x का मान हमारा क्या आया, -5 करनी में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बटे में करनी में 2। यहाँ पे भी वही आ जाएगा -5 बटे में करनी में 2। तो कहने का क्या मतलब है, हमको इस तरीके से दिया रहेगा तो हमको पहले ये सवाल इधर सॉल्व करके उसके बाद में इसको भरेंगे तो हमारा सही आएगा। यहाँ पे कैसे किया गया देखोगे, सबसे पहले करनी में 2 का गुणा 5 करनी में 2 में किया तो ये कितना आ गया 10, मतलब गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 5x धन 2x। अब उसके बाद में इसमें से तो कॉमन मिल रहा है बट यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे करनी में 2 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। अब यहाँ पे देखोगे करनी में 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, करनी में 2x धन 5। अब ये करनी में 2x धन 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कोष्टक को यहाँ पे लिख दिया और जो बचा है x धन करनी में 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद का स्टेप तो आप लोगों को पता ही है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया देखोगे, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3x का वर्ग -2 करनी में 6x धन 2 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3x का वर्ग -2 करनी में 6x धन 2 बराबर 0। देखोगे जब यहाँ पे x का वर्ग का गुणांक 1 से ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब हमको क्या चाहिए, गुणा करने पे 6 चाहिए और ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -2 करनी में 6। यहाँ पे लिखते हैं -2 करनी में 6, मतलब प्लस माइनस करने पे -2 करनी में 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 6 है तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो करनी में 6 और यहाँ पे करनी में 6, देखोगे करनी में 6 में करनी में 6 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा और 1 करनी में 6 और 1 करनी में 6 बराबर 2 करनी में 6 हो जाएगा। देखोगे 1 करनी में 6 और यहाँ पे भी 1 करनी में 6, तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। देखोगे माइनस करनी में 6 गुणे माइनस करनी में 6 रहेगा तो 6 ही आता है और माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 6 को जोड़ देंगे तो -2 करनी में 6 आ जाएगा। बस इतना ही करना है हमको, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना था बस। अब यहाँ पे पहला वाला सेम लिखते हैं, 3x का वर्ग माइनस यहाँ पे धन 2, लास्ट वाला सेम लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 3x स्क्वायर को मैं अगर ऐसा लिख दूं चलेगा क्या, देखोगे इसको मैं लिख देता हूँ करनी में 3x गुणे करनी में 3x। कैसा लिखा मैंने, देखोगे करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 और x का x में गुणा होगा तो x का वर्ग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखते हैं करनी में 3x गुणे करनी में 3x माइनस, अब करनी में 6x का करना है तो करनी में 6x को मैं ऐसा लिख दूंगा चलेगा, करनी में 3x गुणे करनी में 2 ना। देखोगे करनी में 3 में करनी में 2 का गुणा हुआ तो करनी में 6 और यहाँ पे x है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ करनी में 3x गुणे करनी में 2 और यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ये करनी में 6x है तो इसको भी तो वही आएगा करनी में 3x गुणे करनी में 2 धन। अब यहाँ पे सिर्फ 2 दिया गया है, 2 को भी मैं वैसा लिख लेता हूँ करनी में 2 गुणे करनी में 2 बराबर 0, इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालना है। देखोगे ये वाला पार्ट, ये इतना बड़ा वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ ये 2 का इतना बड़ा हो गया, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, देखोगे यहाँ पे करनी में 3x है, यहाँ पे भी करनी में 3x है, तो ये आ जाएगा करनी में 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बच रहा है। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या है करनी में 2 करनी में 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस करनी में
2 कॉमन निकल जाएगा और बचेगा क्या, करनी में 3x, यहाँ पे माइनस करनी में 2 बराबर 0। देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस में से माइनस अगर कॉमन निकाल देते तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, माइनस करनी में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये कोष्ठक और ये कोष्ठक दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा करनी में 3x माइनस करनी में 2, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे कोष्ठक में क्या आएगा, करनी में 3x माइनस करनी में 2, मतलब वही आता है, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, या करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा करनी में 3x बराबर, देखोगे माइनस करनी में 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन करनी में 2 हो जाएगा। या यहाँ पे भी वैसे आ जाएगा, करनी में 3x बराबर माइनस करनी में 2 है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन करनी में 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर करनी में 2 बटे में करनी में 3 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे x पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। या यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा, करनी में 2 बटे में करनी में 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल करनी में 2 बटे में करनी में 3 तथा करनी में 2 बटे करनी में 3 है, इस तरीके से आ जाएगा ना। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी 6, मतलब गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -2 करनी में 6 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करनी में 6 और माइनस करनी में 6 पकड़ेंगे तो -2 करनी में 6 आ जाता है, और माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 आता है। तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे, पहला वाला लिख लिया, यहाँ पे लास्ट वाला लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से तो कॉमन नहीं निकल रहा था ना, तो सबका गुणनखंड निकाल देंगे। तो देखोगे 3x का वर्ग का क्या आ जाएगा, करनी में 3x गुणे में करनी में 3x, ये यहाँ पे लिखा माइनस करनी में 6x का आ जाएगा, माइनस करनी में 3x गुणे करनी में 2। ठीक उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा, और 2 का लिख सकते हैं, करनी में 2 गुणे करनी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे करनी में 3x बचेगा क्या, करनी में 3x माइनस करनी में 2। अब यहाँ से माइनस करनी में 2 कॉमन लेना है, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे बचेगा माइनस करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों सेम है, यहाँ पे ये लिखा, और जो बचा है करनी में 3x माइनस करनी में 2 वो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे बराबर 0 लिख दिया, बराबर 0 लिखने के बाद में माइनस करनी में 2 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस करनी में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी तरीके से कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2m कोष्ठक में m-24 बराबर 50। तो सबसे पहले इसको हमको वर्ग समीकरण बना लेना है, उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये कैसे हल होगा। ये यहाँ पे लिखते हैं 2m-24 बराबर 50, ये हमको यहाँ पे दिया गया। तो देखोगे 2m का गुणा m में होगा और 2m का गुणा 24 में होगा। तो 2m का गुणा m में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m का वर्ग माइनस 2m का 24 में गुणा होगा तो 24 दूना 48m बराबर 50। लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये धन 50 है ना, बराबर के इस साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये जो धन 50 है वो इस साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा, तभी तो हमारा वर्ग समीकरण बनेगा। तो ये हो जाएगा 2m का वर्ग माइनस 48m माइनस 50 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे 2 के पहाड़े से सब कट सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर यहाँ पे देखोगे जब हम लोग इसको सबको 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा m का वर्ग
माइनस, यहाँ पे देखोगे 48 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 24m माइनस 50 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 25 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये पहले प्रश्न के जैसा हो गया। यहाँ पे देखोगे गुणा करने पे आना चाहिए -25 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -24 तो समझ में ही आ जाता है भाई। 25 से कम 25, 25 में से 1 गया 24, यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे 1 हो गया, मतलब 25 से कम 25, 25 में से 1 गया 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -25 चाहिए तो मतलब -25 का गुणा करेंगे 1 में, -25 हो जाएगा और -25 धन 1 -24 होता है ना। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखोगे पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखना है और 24m की जगह पे क्या आ जाएगा -25m धन 1m, यहाँ पे लिखेंगे -25m धन 1m, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है तो देखोगे m का वर्ग -25m में क्या कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या m -25 बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे धन 1 है और यहाँ पे 25 से कम 25 होता है तो कहने का क्या मतलब है, 1 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा धन 1 और बचेगा क्या m -25 बराबर 0। अब देखोगे दोनों कोष्ठक में m -25 है तो ये क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे m -25 और बचेगा क्या हमारे पास m धन 1 बराबर 0। ठीक, अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे m -25 बराबर 0 या m धन 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m बराबर, देखोगे -25 से बराबर के इस साइड जाएगा तो +25 हो जाएगा, या m बराबर ये धन 1 है तो ये बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मतलब क्या उत्तर आया 25 और -1। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल 25 तथा -1 है, इस तरीके से आ जाएगा। कहने का क्या मतलब, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है 2m का गुणा यहाँ पे m में कर दिया और 2m का गुणा यहाँ पे 24 में कर दिया, ऐसे हम लोग करते हैं तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा। जब यहाँ पे वर्ग समीकरण बनेगा तो देखोगे ये 2 है, 48 से 50 है तो प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर भाग दे दोगे तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा। अब गुणा करने पे -25 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -24 आना चाहिए तो क्या हो जाएगा -25 धन 1, वही यहाँ पे रख करके उसके बाद में निकाल लेना है बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया, 25m का वर्ग बराबर 9। तो यहाँ पे देखोगे m का मान नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25m का वर्ग बराबर 9 दिया गया ना, तो देखोगे बराबर के इस साइड में 9 है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25m का वर्ग -9 बराबर 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा। देखोगे कॉमन निकलने लायक तो नहीं है, बट ये किसी का वर्ग है। देखोगे 25 जो है 5 का वर्ग है और यहाँ पे ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5m का वर्ग -9 को क्या लिखेंगे 3 का वर्ग बराबर 0। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं, हमको पता है a का वर्ग -b के वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो हमारे पास a का मान क्या है 5m और यहाँ पे 3 है b का मान, तो ये हो जाएगा 5m धन 3, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में क्या बन जाएगा 5m - 3 बराबर 0। देखोगे हमारा गुणनखंड निकल गया तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5m धन 3 बराबर 0 या 5m - 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5m बराबर, देखोगे ये धन 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा -3 हो जाएगा, या 5m बराबर, अब ये -3 है बराबर के इस साइड जाएगा तो धन 3 हो जाएगा,
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, m बराबर -3, 5 से गुणा हो रहा है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो 5 से भाग हो जाएगा, या m बराबर 3, यहाँ पे देखोगे 5 से गुणा हो रहा है इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया, देखोगे m का मान आ गया ना -3/5 और यहाँ पे 3/5। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल -3/5 तथा 3/5 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। बराबर के देखोगे इस साइड में 9 लिखा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन तो नहीं निकल पाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 5m का वर्ग -3 का वर्ग। अब हमको पता है कि a का वर्ग -b के वर्ग का फॉर्मूला होता है a + b a - b। ये देखोगे a + b a - b आ गया। अब इसको बराबर 0 रख करके बस वो आगे पीछे कर देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया, 7m का वर्ग बराबर 21m। पहले इसको बनाते हैं। देखोगे क्या दिया गया, 7m का वर्ग बराबर 21m। देखोगे यहाँ पे c वाला मान नहीं दिया गया, अचर वाला मान नहीं दिया गया, अचरांक नहीं दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 7m का वर्ग। अब देखो बराबर के इस साइड में 21m है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21m बराबर 0। अब देखोगे इसमें से कॉमन ले सकते हो क्या, इसमें से कॉमन ले सकते। देखोगे यहाँ पे 7m यहाँ पे भी है और 7 3 21m यहाँ पे भी है। तो यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे, 7m कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, m हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7 3 21 होता है तो 7 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 या बराबर 0। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखोगे 7m गुणे m - 3 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7m बराबर 0 या m - 3 बराबर 0 ना। देखोगे यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो गुणा का मतलब क्या हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसको करते हैं, m बराबर ये हो जाएगा 0 बटे में ये 7, देखोगे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा 7 हो जाएगा, या m बराबर -3 है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये हल होगा क्या, देखोगे 7 के पारे से 0 को कट करो, 7 0 जा 0 तो m बराबर हो जाएगा 0 या m बराबर 3। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 0 और 3। यहाँ पे लिखेंगे ये आ जाएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल 0 तथा 3 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बराबर 21m दिया गया है ना, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21m हो जाएगा। उसके बाद में कॉमन ले लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये गुणा हो रहा है तो 7m अलग हो जाएगा और m - 3 अलग हो जाएगा तो 7m बराबर 0 या m - 3 बराबर 0। उसके बाद में इसको हल कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या दिया गया, m का वर्ग -11 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखते हैं m का वर्ग -11 बराबर 0। अब देखोगे यहाँ पे कॉमन भी नहीं ले सकते, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जब m का वर्ग दिया गया तो 11 जो है किसका वर्ग है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, देखोगे m का वर्ग -11 किसका वर्ग है, ये करनी में 11 का वर्ग है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। देखोगे करनी में 11 का वर्ग जो रहेगा वो क्या होगा, ये देखोगे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो बचा क्या, 11 बचा। ये मतलब क्या हो गया कि करनी में 11 का वर्ग है। तो देखोगे ये जो है यहाँ पे लिखेंगे m का वर्ग माइनस करनी में 11 का वर्ग। तो यहाँ पे हमको पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b ना। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m माइनस करनी में 11 और m +
करनी में 11 इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0 ना। देखोगे a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। यम माइनस करनी में 11 बराबर 0 या यम धन करनी में 11 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यम बराबर, देखोगे ये माइनस 11 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस करनी में 11 हो जाएगा, या यम बराबर ये प्लस करनी में 11 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस करनी में 11 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमारा उत्तर आ जाएगा करनी में 11 और माइनस करनी में 11। तो इसके उत्तर में लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल करने में 11 तथा माइनस करने में 11 है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को यहाँ पे भी ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे देखोगे गुणनखंड तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ग वाला ही फॉर्मूला बचता है। यहाँ पे 11 जो है करने में 11 का वर्ग है, तो हमको पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a धन b, a माइनस b होता है। यहाँ पे a माइनस b a धन b लिख दिया, उसके बाद में बराबर 0 लगा करके सीधा हल कर लिया, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।